दोस्तों, मैं इस समय दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के सामने खड़ा हूँ। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां 1638 में शुरू कराया था और 1648 में पूरा हुआ। ये लगभग 200 वर्षों तक मुगल साम्राज्य का मुख्य शाही किला रहा। आज ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और हर साल 15 अगस्त को। दोस्तों, ये है लाल किले का ऐतिहासिक छत्ता चौक। मुगल काल में ये शाही बाजार हुआ करता था, जहाँ रेशम, आभूषण, कालीन और अन्य कीमती सामान बेचे जाते थे। शाही परिवार और दरबार से जुड़े लोग यहीं से खरीदारी करते थे। आज भी इसकी ऐतिहासिक बनावट काफी हद तक सुरक्षित है। दोस्तों, ये है दीवाने आम। मुगल बादशाह शाहजहां यहाँ आम जनता की शिकायतें सुनते थे और न्याय करते थे। इसी पर शाही दरबार लगा था। सामने दरगाह से सार बादशाह के बैठने का स्थान था। दोस्तों, ये है दीवाने खास। यहाँ मुगल बादशाह शाहजहां विशेष दरबार लगाते थे और विदेशी राजदूतों तथा महत्वपूर्ण मेहमानों से मुलाकात करते थे। कभी यही प्रसिद्ध मयूर सिंहासन भी रखा जाता था, जिसे 17 में फारस के शासक। दोस्तों, ये है रंग महल। मुगल काल में ये शाही परिवार, विशेषकर शाही महिलाओं के उपयोग का महल था। इसके बीच से बहने वाली नहर को नहरे बहिश्त कहा जाता है, स्वर्ग की नहर, जिसका अर्थ है ये यमुना से लाए गए शानी जुड़ी शाही जल का ही महल को ठंडा रखने। दोस्तों, ये है मोती मस्जिद, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने लगभग 1693 में अपने निजी इबादत के लिए बनवाया था। इसके बाद आप देख रहे हैं हयात बख्श बाग, जिसका अर्थ है नीम शिवा बाग, जहां पानी की नहरें वही को सबसे सुंदर शाही उद्यानों से एक खान की। दोस्तों, मैं इस समय दिल्ली की विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार के सामने हूँ। इसका निर्माण 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था और बाद में उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। लगभग 7200 मीटर ऊंची ये मीनार यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल है। दोस्तों, मेरे पीछे दिखाई दे रहा यह है प्रसिद्ध लौह स्तंभ। माना जाता है कि इसका निर्माण लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सम्मान में कराया गया। दोस्तों, ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसे 1183 के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू कराया था। इसे दिल्ली की सबसे प्राचीन मस्जिदों में गिना जाता है। मेरे पीछे दिखाई दे रहा अलाई दरवाजा 1311 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। दोस्तों, यह है दिल्ली का भव्य स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। इसका उद्घाटन 6 नवंबर 2005 को हुआ था। दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर की भव्यता सच में अद्भुत है। एक जरूरी जानकारी, मंदिर के मुख्य अंदरूनी भाग में मोबाइल कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं होती, इसलिए हम मंदिर के नियमों का सम्मान करते हुए आपको केवल अनुमति वाले बाहरी हिस्से दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ घूमने आए तो इन नियमों का पालन जरूर करें, यही एक अच्छे पर्यटक की पहचान है। दोस्तों, मैं इस समय पुरानी दिल्ली के प्रसिद्ध चांदनी चौक में हूँ। इस बाजार की स्थापना 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां बेटी जहानारा बेगम ने करवाई थी। ये आज भी दिल्ली के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त बाजारों में से एक है, जहाँ हर दिन हजारों लोग खरीदारी और खाने का आनंद लेने आते हैं। दोस्तों, यह है कॉनॉट प्लेस, जिसे आज राजीव चौक के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1909 से 1933 के दौरान हुआ था। इसकी गोलाकार बनावट और सफेद औपनिवेशिक शैली की इमारतें इसे सबसे प्रसिद्ध में शामिल करती हैं। अगर आप शॉपिंग, खाना और शाम की रौनक देखना तो कॉनॉट प्लेस जरूर आइए। दोस्तों, यह है चांदनी चौक की मशहूर परांठे वाली गली। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। आर्यनों ब्रायनॉन और आज भी यहाँ कई पीढ़ियों से परिवार पारंपरिक तरीके से परांठे बना रहे हैं, इसलिए ये जगह खाने के शौकीनों के लिए बेहद खास मानी जाती है। दोस्तों, मेरे पीछे दिखाई दे रहा है भारत का राष्ट्रपति भवन। इसका निर्माण 1912 में शुरू हुआ था और 1929 में पूरा हुआ। दोस्तों, लोटस टेम्पल का यह प्रार्थना कक्ष पूरी तरह शांति और ध्यान के लिए बनाया गया है। यहाँ किसी भी धर्म की पूजा पद्धति नहीं होती, न कोई मूर्ति है और न ही कोई धार्मिक अनुष्ठान। दुनिया भर से लोग यहाँ कुछ पल शांति और ध्यान के लिए आते। दोस्तों, इंडिया गेट की ऊंचाई लगभग 42 मीटर है। इस स्मारक पर हजारों भारतीय सैनिकों के नाम अंकित हैं, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर किए। दोस्तों, रात की रोशनी में इंडिया गेट की खूबसूरती देखने लायक होती है। दिन हो या रात, यह स्मारक हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक है। अगर आप दिल्ली घूमने आए तो शाम के समय यहाँ जरूर आइए और इस शानदार नजारे का आनंद लीजिए। दोस्तों, आज की दिल्ली यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल विनोद आई वीडियो लवर को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको भारत की एक और शानदार जगह की सैर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय